दोस्तों, आज यूपी की राजनीति में एक ऐसी हलचल मची है जिसे देखकर दिल्ली तक की हवा बदल गई है। क्योंकि नोएडा में मायावती की रैली का जो ऐलान हुआ है, उसने सीधे सीधे बीजेपी की टॉप लेवल मीटिंग्स को हिलाकर रख दिया है। हाँ, आपने सही सुना, मायावती की सिर्फ एक रैली का ऐलान, लेकिन असर इतना बड़ा कि पीएम मोदी को तुरंत रणनीतिक समीक्षा मीटिंग बुलानी पड़ी। सूत्र बताते हैं कि इस मीटिंग में मोदी जी ने 5 बड़े आदेश जारी किए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मायावती की रैली में ऐसा क्या है जो बीजेपी को अपनी पूरी चुनावी मैपिंग दोबारा देखनी पड़ रही है। सारी बातें बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन अगर आप मायावती के फैन हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्यों ये रैली एक सामान्य सभा नहीं बल्कि 2027 का टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। नोएडा में बीएसपी की होने वाली रैली ने राजनीतिक जमीन पर जो कंपन पैदा किया है, उसके पीछे सिर्फ भीड़ या व्यवस्था नहीं बल्कि मायावती की कमबैक स्ट्रैटेजी है। और दिल्ली व लखनऊ दोनों जगह इसका असर साफ दिखने लगा है। सबसे पहले आपको बता दें, जैसे ही रैली की डेट सामने आई, बीजेपी की कोर टीम ने तुरंत डेटा खंगालना शुरू कर दिया। किस इलाके में बीएसपी की पकड़ बढ़ रही है, किस सीट पर हाइड्रेटेड दलित वोट फिर से सक्रिय हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या मायावती का यह पावर शो 2027 के चुनावी समीकरण को सीधा बदल सकता है। इधर लखनऊ में चर्चा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मायावती की इस रैली को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि यह पहली बार है जब दलित बहुजन वोटर इतनी आक्रामक मोड में दिख रहे हैं। और जब यह वोटर मूड बदलता है तो यूपी की सत्ता का रास्ता भी बदल जाता है। ये बात सब जानते हैं। इसी बीच दिल्ली से जो संकेत आए वो और भी चौंकाने वाले हैं। पीएम मोदी ने मीटिंग में 5 बड़े आदेश दिए हैं, जिनमें बूथ स्ट्रेंथ से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट तक सब शामिल बताया जा रहा है। लेकिन ये 5 आदेश आखिर हैं क्या, और मायावती की रैली ने क्या नया खेल शुरू कर दिया है? दोस्तों, यही सब आप जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। और जितना आगे बढ़ेंगे उतना साफ होगा कि नोएडा की रैली कोई सामान्य भीड़ नहीं बल्कि एक साइलेंट स्टॉर्म है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने पूरी यूपी की राजनीति को उलझन में डाल दिया है। आखिर मायावती की नोएडा रैली के बाद बीजेपी और पीएम मोदी की रणनीति कैसे बदली? कौन से वो 5 आदेश हैं जिनके बारे में पूरे लखनऊ और दिल्ली में हलचल है? और सबसे बड़ी बात, ये 5 आदेश बीएसपी के लिए खतरा है या खुद बीजेपी के अंदर घबराहट का संकेत? जैसे ही मायावती की रैली की जानकारी सामने आई, बीजेपी के भीतर जो पहली प्रतिक्रिया देखी गई वह थी, यह रैली सामान्य नहीं है, यह बीएसपी की रीपोजिशनिंग है। यही लाइन कई बीजेपी नेताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में घूमती रही, क्योंकि इस बार सिर्फ रैली की घोषणा नहीं है बल्कि उस घोषणा के पीछे मायावती की चुपचाप की गई तैयारी है। पिछले कई महीनों से उन्होंने जिस तरह संगठन को जमीन पर उतारा है, युवा विंग को एक्टिव किया है, पुरानी टीमों को बुलाया है और चुनावी बॉडी लैंग्वेज बदली है, वह बीजेपी के लिए सीधा संकेत है कि लड़ाई अब आराम से जीत लेने वाली नहीं रहने वाली। दिल्ली में उसी शाम जब बीजेपी वॉर रूम में मीटिंग शुरू हुई, वहां सबसे पहले जिन चीजों पर चर्चा हुई उनमें नोएडा की रैली के लोकेशन, उम्मीद की गई भीड़, उसके सामाजिक स्वरूप और मीडिया इंपैक्ट का विश्लेषण शामिल था। बीजेपी के चुनावी विशेषज्ञ जानते हैं कि मायावती जब भी भीड़ के साथ मैदान में उतरती हैं, वह सिर्फ शो नहीं बल्कि पॉलिटिकल मैसेज होता है। मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी लड़ सकती हूं। यह मैसेज कहीं ना कहीं उस बीजेपी नैरेटिव को चुनौती देता है जिसमें माना जा रहा था कि 2027 की लड़ाई एक तरफा होने वाली है। अब आते हैं पीएम मोदी के उन 5 आदेशों पर। हालांकि आदेश क्या थे, यह औपचारिक रूप से सार्वजनिक नहीं होता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वह कुछ इस तरह है। पहला आदेश था बूथ स्तर पर फिर से एक्टिवेशन। मोदी जी ने साफ कहा कि हम चुनाव बूथ से जीतते हैं, व्हाट्सएप से नहीं। यानी सोशल मीडिया कितना भी मजबूत हो, अगर जमीनी नेटवर्क सुस्त हुआ तो किसी भी पुराने खिलाड़ी के लिए कमबैक करना मुश्किल नहीं। मायावती का नेटवर्क
खासकर दलित बस्तियों में आज भी सबसे मजबूत है। पीएम मोदी का यह पहला आदेश बीजेपी के लिए चेतावनी की तरह माना गया, ग्राउंड को फिर से गर्म करो। दूसरा आदेश माइक्रो टारगेटिंग से जुड़ा। यह आदेश खास तौर पर पश्चिमी यूपी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बुलंदशहर जैसे जिलों पर फोकस के लिए था। मोदी जी ने कहा कि इन जिलों में बीएसपी का साइलेंट वोटर फिर से जाग रहा है। कई सीटों पर दलित मुस्लिम समीकरण बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं। यानी मायावती की रैली सिर्फ नोएडा की नहीं, बल्कि पूरे वेस्ट यूपी की राजनीति को प्रभावित करेगी। यह आदेश असल में बीजेपी के चुनावी नर्वसनेस का संकेत था, जो मान रही है कि मायावती चुप हैं लेकिन कमजोर नहीं। तीसरा आदेश था नैरेटिव कंट्रोल। यह आदेश खास तौर पर मीडिया टीम को दिया गया था। मोदी जी चाहते हैं कि मायावती की रैली को यूं ही बढ़ा चढ़ाकर न दिखाया जाए, बल्कि बीजेपी का नैरेटिव यह होना चाहिए कि बीएसपी का असर सीमित है। लेकिन अंदर खाने की बात यह थी कि अगर कोई पार्टी सीमित होती है तो उसके खिलाफ अचानक इतनी स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स क्यों? यही विरोधाभास आज बीजेपी के भीतर चर्चा का विषय है। चौथा आदेश था अलायंसेस पर नजर। यह आदेश छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बड़ा है। मोदी जी ने निर्देश दिया कि छोटी पार्टियों से लगातार संपर्क बना रहे, क्योंकि बीजेपी जानती है कि मायावती अगर एक बड़े गठबंधन का हिस्सा नहीं भी हैं, तो भी उनका अकेला चलना कई सीटों पर वोट कटवा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन सकता है। बीजेपी के लिए यह चिंता इसलिए भी है क्योंकि एसपी और कांग्रेस दोनों मायावती को लेकर दोहरी रणनीति में हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी ये नहीं चाहती कि 2027 में मायावती किसी भी विपक्षी मोर्चे में शामिल होकर दलित वोट को ट्रांसफर कर दें। इस आदेश का पूरा मतलब यह था, सभी राजनीतिक रास्ते खुले रखो। अब आता है पांचवां और सबसे बड़ा आदेश, साइलेंट फीडबैक नेटवर्क को एक्टिव करो। यह नेटवर्क बीजेपी के अंदर का सबसे गुप्त सिस्टम है। इसमें सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष नहीं, बल्कि बूथ लेवल के ऐसे 20 से 25 लोग होते हैं जो सीधे केंद्र को रिपोर्ट भेजते हैं। मोदी जी ने कहा, वास्तविकता जानो, लोगों से पूछो जमीन पर हवा क्या कह रही है, क्योंकि कई बार नेता हवा को नहीं सुनते, लेकिन जनता चुपचाप अपने मन में फैसला कर रही होती है। और यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, जब जनता बोलती नहीं, बस फैसला कर लेती है। मायावती की रैली से ठीक यही हवा महसूस हुई। दलित समाज एक बार फिर इकट्ठा हो रहा है। दोस्तों, इन 5 आदेशों का असर आप आने वाले दिनों में साफ देखेंगे। बीजेपी अचानक से बूथ सम्मेलनों को तेज करेगी, नोएडा से लेकर मेरठ तक रैलियों की संख्या बढ़ाएगी और खास तौर पर दलित वोट बैंक पर फोकस करेगी। यह सब संयोग नहीं है, यह सब मायावती की उसी रैली के जवाब में है जिसकी सिर्फ घोषणा ने बीजेपी को रिव्यू मोड में ला दिया। अब सवाल यह कि मायावती की इस रैली का बीएसपी पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहली बात, यह रैली बस भीड़ नहीं दिखाएगी, बल्कि यह बताएगी कि मायावती आज भी अकेले दम पर भीड़ खींच सकती हैं। यह भीड़ जितनी बड़ी होगी, उतना बड़ा चुनावी संदेश जाएगा। दलित वोट कहीं नहीं गया, वो अभी भी बहन जी के पास है। और सबसे खास बात, मायावती की रैली में इस बार युवा चेहरे ज्यादा दिखने की उम्मीद है। यह पहली बार होगा जब 18 से 28 उम्र समूह में बीएसपी की पकड़ वापस मजबूत होती दिखेगी। सोशल मीडिया पर पहले ही बीएसपी इज बैक जैसे ट्रेंड चलते दिख रहे हैं। नोएडा की रैली इन्हें जमीन पर उतारने वाली घटना बन सकती है। उधर बीजेपी के अंदर जो बेचैनी है, वह इसलिए भी है क्योंकि मायावती के पास 2 बड़े फायदे हैं, चुप्पी और क्लीन इमेज। वह बिना कुछ बोले भी राजनीति का नैरेटिव बदल देती है, और इस बार उन्होंने जो चुप्पी साधी है वह बीजेपी के लिए चिंता की वजह है, क्योंकि जब मायावती ज्यादा नहीं बोलती तब समझिए वह अंदर से बहुत बड़ी तैयारी कर रही होती हैं। अब सवाल आता है, क्या यह रैली 2027 का माहौल बदल देगी? देखिए दोस्तों, चुनाव सिर्फ सीटों का खेल नहीं है, चुनाव माहौल का खेल है। मायावती की रैली का पहला असर यह होगा कि दलित वोटर फिर से भावनात्मक रूप से एकजुट होगा, और दूसरा, बीजेपी और एसपी दोनों को अब अपनी रणनीति दोगुनी मेहनत से बनानी पड़ेगी। यह रैली दोनों पार्टियों के लिए टेस्ट है, कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि बीएसपी खतरा बन रही है, जबकि उनके भीतर वही चर्चा है। अगर मायावती 20 से 30 सीटों पर भी लड़ाई में आई तो पूरा समीकरण बदल सकता है। यह बात खुद बीजेपी नेताओं ने बंद कमरों में मानी है। नोएडा रैली में जुटने वाली भीड़ इस बात की पहली झलक दिखाएगी। मायावती की टीम भी इस बार कमर कस चुकी है। उनका फोकस है भय, भरोसा और बहुजन का नया मॉडल। वह दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और युवा समूह को एक साझा संदेश देने की तैयारी में है। बीएसपी सिर्फ पार्टी नहीं, आंदोलन है, और आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है भावनाएं। यह रैली उन भावनाओं को फिर से जगाएगी। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि मायावती रैली में कौन से बड़े बयान दे सकती हैं और बीजेपी को किस बात का सबसे ज्यादा डर है। लेकिन यह साफ है कि नोएडा की रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहने वाली। यह 2027 के चुनाव का पहला बड़ा मोड़ होगा। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां असली खेल शुरू होता है, यानी मायावती की नोएडा रैली में आखिर क्या होने वाला है। कौन सी लाइनें, कौन से संकेत, कौन सी रणनीति रैली के मैदान से निकलकर लखनऊ और दिल्ली तक तूफान ला सकती है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इस बार बीएसपी किसी भी सामान्य मोड़ में नहीं है। मायावती की तैयारी सिर्फ भाषण देने की नहीं, बल्कि राजनीतिक माहौल को हिलाने की है, और उनके हर शब्द का असर होगा जमीन पर, सोशल मीडिया पर और चुनावी गणित पर। सबसे पहले बात करते हैं रैली में आने वाली भीड़ की। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीएसपी का जोर है युवा उपस्थिति पर। पार्टी ने कॉलेज स्तर पर, कौशल केंद्रों पर और रोजगार से जुड़े वर्गों में मजबूत कैंपेन चलाया है। यह बीएसपी की वही रणनीति है जो उन्होंने 2007 में अपनाई थी, जहां युवा जोश, दलित एकता और ब्राह्मण समीकरण का मिश्रण बना था। फर्क बस इतना है कि इस बार ब्राह्मण कार्ड उतना प्राथमिक नहीं, लेकिन युवा कार्ड बहुत शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल उठता है, मायावती रैली में क्या कहेंगी। वैसे तो बहन जी की भाषा हमेशा नियंत्रण में होती है। वह कभी बेहद उत्तेजक या विवादित लाइनें नहीं बोलती, लेकिन वह संकेतों में बड़े संदेश देने का इतिहास रखती है। और इस रैली में 3 संकेत सबसे बड़े हो सकते हैं। पहला संकेत, दलित स्वाभिमान। लेकिन इस बार इसका दायरा सिर्फ दलित तक सीमित नहीं रहेगा। मायावती की टीम चाहती है कि इस रैली से भावनात्मक संदेश निकले कि बहुजन आंदोलन फिर से जाग रहा है। यह संदेश बीजेपी और एसपी दोनों को डराता है, क्योंकि बहुजन आंदोलन का जमीन पर असर उतना ही गहरा होता है जितना मीडिया में कम दिखता है। एक साइलेंट वेव होती है जो चुनाव में आकर बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा देती है। बीएसपी का यही वोटर पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग पार्टियों में बंट गया था, लेकिन रैली उसे फिर से एक धुरी पर ला सकती है। दूसरा संकेत, रोजगार और सुरक्षा का मुद्दा। यूपी में युवाओं में सबसे